इससे पहले 9.1 शुरू कर दिए थे, अब 9.1 शुरू किया, 9.1 में 1 और 2 बता दिए। यस सर। किसी को दिक्कत उसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर से, उसके बाद फिर आगे से बढ़ेंगे, देखते हैं 3 नंबर में क्या था, उसके बाद हम बातें करेंगे आगे। 9.1 चल रहा है, 3 नंबर की बात करेंगे। देखिए पढ़ो जरा। 3 में कहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जानते हैं ना, कभी सुना होगा पक्का, ऐसा बना तैयार फिसलन पट्टी, यहाँ पे फंसर जाओ, फंस रहे हो ना। हम लोग क्या करते थे जब बारिश होता ना, बारिश के बाद जहाँ पर ढलान होता है वहाँ पर पानी तक नहीं सो सकता। मान लो एक फिसलन पट्टी है, ठीक है, कौन जाएगा फिसलन पट्टी खोजने के लिए, अपने बना लेते हैं, ठीक है, ये फिसलन पट्टी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 लगाना चाहता है। कितना? 2 लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कोण से झुका हुआ। 2 बनाना है, एक बना बड़का बनेगा, वो छोटा बनेगा। फिगर बना लो पहले, देखो फिगर तो किधर बना सकते हैं, एक ये एक छोटा, ठीक है, एक बड़ा हो छोटा, बड़ा 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष से ज्यादा है। यहाँ देखो कारण जो 5 वर्ष से कम बच्चा है उसका ऊंचाई 1.5 मीटर होगा। ऊंचाई क्या ही है ना, ये ऊंचाई होगा कितना? 1.5 मीटर। और कोण कितना बनेगा? 30। मान लीजिए ABC, ये ABC मान लो, इसको DEF मान लेते हैं, DEF। बड़का बच्चा क्या करा? 3 मीटर करा कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई होना चाहिए। इसका ऊंचाई कितना? 3 मीटर। और कुल कितना बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। तो बोला क्या है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। बता फिसलन पट्टी कौन है, ये है कि ये है? कौन फिसलन पट्टी? DF। और इसमें क्या है? AC है ना। अब जरा बता हमको ये क्या दिया हुआ, दिया हुआ PN दिया रहे। जब हमको P दिया हुआ है, निकालना क्या है? H। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? बोल नहीं ना, क्या लगाएंगे? साइन का। दोनों का माला होना है, पहले ABC में लिखते हैं, जो दिया नहीं दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की बात करते हैं। जो ABC में क्या दिया होगा? AB बराबर कितना दिया हुआ? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और थीटा का मान कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। हमको निकालना ACN दे, इसलिए लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा? AB बटा में AC। साइन थीटा सूत्र क्या होता है? लंब बटे H। लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो गया? AB और कर्ण तो एक के बराबर करता है AC। जरा बता साइन थीटा में साइन 30 डिग्री मान लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर में AB का मान कितना दिया हो? 1.5 मीटर। और AC का मान निकालना है, मीटर बाद में ले लीजिए। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/2 और 1.5 1/2 बराबर 1.5 बटा क्या आ गया? AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? जरा बता AC गुना होगा 81 हो जाएगा, 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। एक फिसलन पट्टी की लंबाई कितना गया? 3 मीटर। त्रिभुज किसमें? DEF में ABC ने लिखेंगे ACB। कौन त्रिभुज है? यहाँ ACB करना, ACD में। उत्तर क्या है? BFE में, BFE में, ठीक है। दिया क्या है? D बराबर DE बराबर दिया हमको है 3 मीटर। 3 मीटर और थीटा मान कितना दिया? 60 डिग्री। हमको निकालना साइन थीटा जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? DE बटा में DF, यानी कि लंब बटे में कर्ण। लंब का मान दे लीजिए, लंब 2, कर्ण का मान नहीं दिया है, तो गुना भाग करो जल्दी से। बैठाइएगा हम बैठा देंगे, देखो यहाँ पर साइन थीटा ऐसे में इसमें बात कर रहे हैं। साइन थीटा, इसमें थीटा का मान कितना है? 60। साइन 60 बराबर में डी का मान कितना दिया हुआ? 3 बटा में DF का मान दिया क्या? साइन 60 का मान
बराबर 3 बटा में क्या हो गया क्रोस मल्टीप्लाई करना आता है ना। देखो इससे ये गुना हुआ क्या हो जाएगा DF बराबर 6। एक स्टेप इधर अगर मान लो DF बराबर निकालना चाहे क्या 6 बटा में हल्का परिवर्तन कर देंगे √3 बता 6 √3 तो भी करेगा। अच्छा √3 वहाँ √3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा 3 दूना 6 बाहर बार नहीं करेगा हो जाएगा 2√3 इसका मान DF का यानी कि इसका मान आया हमको 3 मीटर ऐसा मान क्या होगा 2 मीटर। नीचे में लिखना जरूरी है नीचे में लिखेगा अतः 5 साल से कम 5 वर्ष से कम नीचे नीचे लिखना हम ऊपर लिख रहे थे तुम सब नीचे लिखेगा अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक लिखो इसको उम्र के बच्चों के लंबाई कितना है 2-3 मीटर 4 में बता देते हैं। 4 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पढ़ो समझो बस अगर पढ़ के तुम फिगर बना लिया बस बन जाएगा तुम्हारा हिसाब बन जाएगा ठीक है। फिगर तो मतलब होता है जहाँ शुरू होता है जब क्या होगा भूमि के एक पास बिंदु से जो मीनार भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी देखो ये हमारा भूमि है भूमि ऐसा ना नीचे भूमि है भूमि का भी एक बिंदु होगा ठीक है और बोला कि मीनार का पास बिंदु इसका मतलब ये है कि उस भूमि पर कहीं पर मीनार होगा हम मान लेते हैं तो क्या है मीनार ये हमारा क्या है ये तो जमीन है दे और ये क्या है मीनार। अब बोले अगर बोला मीनार का पाद बिंदु इसका मतलब ये है कि मीनार का यही होता है पाद बिंदु जहाँ पर वो खड़ा होता है। मीनार का पाद बिंदु से भूमि के पाद बिंदु की दूरी कितना बोला 30 मीटर क्या बोला 30 मीटर। अब आगे बोला अब ये तो कौन बनवे करेगा तो बिंदु पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बताओ उन्नयन कोण नीचे बनेगा ऊपर बनेगा नीचे उन्नयन कोण तो नीचे से देखते हैं ऊपर से तो क्या बोलते हैं आप नमन कोण ना उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ कितना डिग्री बनेगा 3 डिग्री निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई एक पेड़ खड़ा मान लीजिए ABCD मान ABC जरा बता हमको ये क्या दिया हुआ मतलब P दिया हुआ B दिया हुआ H दिया हुआ वो नीचे वाला हाँ ये नीचे मतलब लंब दिया है कर्म दिया है आधार दिया है सभी देखेगा सभी आधार दिया हुआ हमको निकालना मीनार की ऊंचाई मीनार कौन है मीनार AB है कि मीनार AC है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हाँ मीनार कौन है मीनार हाँ मीनार AB है कि AC है AC कब झुका का मीनार कब देंगे मतलब बोल रहेगा बोल रहे AB कभी रहेगा बोलिए AB। अब देखो जरा हमको आधार दिया हुआ है और इस हिसाब से इस कोण में AB क्या है AB लंब है कि कर्म है क्या सर AB क्या है AB लंब है कि कर्म E AB लंब है। देखो रे हमको दिया क्या सभी सुनो सभी बताओ जरा हमको दिया क्या है निकालना क्या है तो बस आधार और लंब किसमें आता है नहीं आता है इसका मतलब नहीं त्रिभुज ACB में
जो दिया हुआ बी सी दिल है ये है, हमको निकालना क्या है, ए भी निकालना है। थीटा का मान दिया हुआ ये, कौन सा लगाएंगे, थीटा लगाएंगे। हम लगाना चाहेंगे तो कोट भी लगा सकते हैं, आधार लंब बता दे। लेकिन हम बोले हमको इस चैप्टर में तीनों सूत्र से काम चलाना है, या तो साइन कोस टेन, और इस साइन कोस टेन का सभी मान याद रहना चाहिए कि साइन कितना होता है, टेन किसका मान कितना होता है, कोस किसका मान कितना होता है, याद अच्छे से रहना चाहिए। बना लेगा बैठे सर। क्या लिखेंगे, दिया है ए सी भी मिटा देना, 20 से दिया है, 20 सी या सी 30 मीटर हमको निकालना क्या है, ए बराबर 33 डिग्री, 3 थीटा बराबर। देखो यहाँ से फिगर होता सीधे, लेकिन तुम लोग को देता हो टेढ़ा है, ये फिगर टेढ़ा है, चिंता कर लेना। फिगर हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा, इन्हें उल्टा पलटा करना। अब watch ला, इसको ऐसे मतलब 90 डिग्री कोण हमें बनना चाहिए। टेढ़ा रहेगा, बहुत बदलेगा तो कौन टेढ़ा ऐसे बनता है, ऐसे त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज कभी भी इसमें नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा कौन सा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हमेशा बनता ही है। ठीक है, तो टेन का होता है लंब बटे। अब देखो टेन का लंब कौन है, ए बी है, ये हो गया ए बी लंब बटा आधार कौन सी है, ए सी या बी सी, ए बी या बी सी, ये होगा। टेन थीटा मतलब क्या, 33 डिग्री, 33 डिग्री बराबर ए बी का मान ए बी बटा बी सी मान कितना, टेन किसका मान कितना, 1/√3 बराबर ए बी बटा में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, उसका मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 ये ना आ जाएगा, हो जाएगा 30 बटा में डायरेक्ट यहाँ पर दे देना ना, गुना खाली इसको इससे कर देंगे तो 1 से गुना बाद 30 होगा रे, बटे पहले क्या है, ये ना रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हल्का परिवर्तन ये हो जाएगा 30√3 बटा में 3 कट गया हो जाएगा। चलो आगे देखिए 5 नंबर। 5 में कहना है कि भूमि से, हाँ 5 नंबर जब सवाल पढ़े तो तुम सब मेरे साथ करो, ठीक है, बनाएंगे देखिएगा। देखो कह रहा 5 में कि भूमि से 60 मीटर की 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर उड़ रही है, उड़ रहा नहीं उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना वाला, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या है। सुनो, एक पतंग उड़ रहा है, मान लो कि यहाँ पे उड़ रहा है, मान लिया ये हमारा जमीन है, और बोला कि जमीन से इसकी ऊंचाई है कितना मीटर, बोला नहीं, कितना मीटर है, मीटर है बोला ना। और बोला कि कभी लड़की का तो नहीं कर सकते, लड़का से पूछा जाता है कि जरा बताओ क्या कभी पतंग उड़ाया, बकरी चल गया तब पतंग उड़ाया, छत पर सुलाए, अरे नहीं छत पर हमको बताते हैं, चराना भैंस गाय भैंस पूछो ना बताते हैं, ऐसे बचपन की बात है, जब जाते बकरी चढ़ा जाते हैं, ठीक है। देखो पतंग उड़ा कर, जैसे मान लो पतंग उड़ा रहे, बकरी चल रहा है, अब पता चला किसी खेत में चल गया तो पतंग को छोड़ देगा, क्या करेगा, गाड़ देगा, जमीन में गाड़ के दौड़ के पकड़ेगा। जस्ट वही समझो कि यहाँ पर हम जमीन में गाड़ दिए तो ये पतंग उड़ रहा है, यहाँ बीच में डोरी रहेगा नहीं रहेगा, डोरी रहेगा। हमको बोला ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, और बोला कि जमीन ये ना जमीन है और ये डोरी है, तो बोला जमीन और डोरी यहाँ ऊंचाई 60 मीटर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी और रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना बोला, 60 डिग्री। बताओ बनेगा, देखो क्या दिया हुआ,
लंब दिया हुआ है। निकालना क्या है? आधार। वो नहीं निकालना है बे। क्या निकालना है? लंब दिया हुआ कर निकालना। कौन सूत्र आएगा? लग जाएगा जी सर। निकाले जल्दी, तुम्हारे पास 2 मिनट है। इसको एबीसी मान लो। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री बनाना याद रखो। यहाँ से हमको सीधे लगता है, उधर सामने से उल्टा लगता है। चलो बन गया। देखिए आप यहाँ बताइए, जो लिखा दिया हम लिख देते हैं। लिखने के बाद हमको चूंकि लंब दिया हुआ निकालना क्या है? कर्म। देखो हम लिखेंगे साइन वाला सूत्र ले। साइन वाला मतलब लंब बटे कर्म। लंब क्या है इसमें देखो तो? लंब कौन है? ए क्या है? ए बी है लंब। ए बी बटा कर्म होता है। लंब क्या है? ए। साइन थीटा का मान कितना है? 60 बराबर ए बी का मान 60 बटा में ए सी है। ये हम निकालना है। इसका मान कितना है? √3/2 ए सी। ये बटा में क्या होगा? ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा √3 ए सी बराबर में 120। 120 ना होगा? ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटा में √3। हर का परिमेय कर देते हैं। √3 बटा में √3 क्या हो जाएगा? 120 √3 बटा में 3। 4 दिया 40 होते हैं। अतः एसी बराबर क्या हो गया? एसी बराबर 40√3। और बोले सब में हम नीचे लिखते हैं। अब इससे पहले नहीं लिखे थे, लेकिन तुमको लिखना। अतः क्या बोला? डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई। अतः डोर की लंबाई। डोर की या पतंग के डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई। लंबाई कितना निकला? 40√3 मीटर। ये आंसर हो गया। 4 दो क्या पूछा? 4 नंबर लिख देना रे। अतः मीनार को चाय। ठीक है, अतः मीनार को चाय जितना भी बात निकले 4 नंबर में देना। ठीक है, अगला नंबर। ये नंबर का है सवाल करो। 6 नंबर थोड़ा सा दम ज्यादा दम है। देखो 6 में क्या करा? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। मान लेते ये जमीन है। जमीन पे लड़का है। कितना मीटर है? 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा जमीन से कितना है? 30 मीटर सीधा हुआ। बात ठीक है। ये कितना मीटर बोला? 30 मीटर ऊंचा भवन से खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन के ओर जाता है, पहले यहाँ था रे, अब क्या जाएगा? ऊंचे भवन की ओर। उधर किधर? किधर? भवन किधर है? भवन उधर है। तो इधर जाएगा उधर जाएगा? उधर जाएगा। मान लेते पहले यहाँ था, अब चल के थोड़ा दूर यहाँ इतना दूर चला है। उधर 1.5 मीटर रहेगा। तो यहाँ जाएगा घट जाएगा। तुम जितना है तुम घर में उतने होगा। यहाँ आगे उतने रहेगा तो घट गया है। तो वो 1.5 मीटर है। वो आगे कह रहा है कि कुछ दूरी जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब क्या? ऊपर से नीचे से। उन्नयन को नीचे से ना था रे, और आंख से उन्नयन को ऊपर देखेंगे। तो नीचे की बात कर रहे हैं। मान लो ऐसे ठीक है। इसका आगे मतलब ये होगा इसका दृष्टि रेखा। अब क्या बोला? मतलब अगर आप सीधा जाता, लेकिन हमको उन्नयन के ऊपर देख रहा है। ऊपर देख ले जा रहा। बोला कि जब जा रहा था तो पहले था 30 डिग्री से 60 हो गया। पहले था कितना डिग्री? 30 डिग्री। जब यहाँ पहुंचा कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। अब बोल रहा है कि
तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है। भवन की ओर कितना दूर चल कर गया है, जरा बताओ। नंबर ए, बी, सी, डी, ई, जी, ये भी रहते हैं। जरा बताओ भवन से वो कितना दूर चल कर गया है। भवन पर कितना दूर चल गया दिख रहा है। ए भी गया, बी से गया, सी डी गया, कितना गया? पहले यहाँ था, चले कहाँ गया? यहाँ गया रे। इसका मतलब तो यही पूछ रहा है कि जरा बताओ बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक गया, हमको ईडी की दूरी बताओ। जरा बताओ, या तो ईडी निकालो या तो ईजी निकालो। बात तो एक है ना। अगर ऊपर पैर चला तो सीधा चल कर गया होगा, सीधा नहीं अटक गया होगा, तो पता क्या होगा। इसका मतलब या तो तुम ईजी निकाल लो या तो ईजी, दोनों ही या क्या निकाल लो, एफ जी निकाल लो, या तो ईडी या तो एफ जी, दोनों के बाद क्या हुआ, सेम ही होगा। ठीक है, देखो जब भी हम देख रहे कौन भी यही बन रहे हैं, हमको यहाँ से देना कुछ नहीं। अब जरा बता, पूरा था मीनार कितना बचा? 30 मीटर था। पूरा कितना मीटर था? 30 मीटर। लेकिन इतना मीटर कौन किधर का है? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा? 28.5 घटा दो ना, 30 में से घटा दो, 28.5, 28.5। समझो जरा। मतलब कि पूरा था 30, लेकिन अगर बात करेंगे हम इतने दूरी का, तो कितना जाएगा? 28.5। अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज है, पहले इसको भूल जाओ कि समझो कि इसमें कुछ नहीं, मान कुछ नहीं, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी, ये लोग ए बी में ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? तो हमको ये निकालना है, इससे कोई लेना नहीं, हमको निकालना आधार। जब आधार निकल जाएगा रख देंगे, क्या निकालेंगे? एफ बी निकल गया। सुन जाएगा, ये मान लो ये है एफ, ये क्या है? बी, बीच में क्या है? जी। अगर हमारा ये एफ बी निकल गया, मान लो 10 मीटर, कितना निकल गया? 10 मीटर। फिर निकालें, थोड़ा समझो, फिर निकालें त्रिभुज ए जी बी में, ये जी ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार। फिर निकालेंगे तो हो गया, ये निकालेंगे, मान लेते ये निकला होगा 8 मीटर, जी बी कितना निकला होगा? 8 मीटर। तो जरा बता एफ जी कितना होगा? एफ जी 2 होगा, 10 - 8 होगा, एफ जी माइनस जी बी। अगर ये पूरा यहाँ से तो 10 है और इतना क्या है? 8 है, ये कितना होगा? 2 ये अरे जरा बता, यही सेम बात मानो कि ये है 10 मीटर, ठीक है? 10 मीटर में इतना जो है, इतना है 8 मीटर, तो ये कितना होगा? 2 मीटर। तो ये 10 पूरेगा। वही बात यहाँ पर है। अगर हम निकालेंगे त्रिभुज ए एफ बी में, पूरा निकालेंगे, फिर निकालेंगे त्रिभुज ए जी बी में, निकल जाएगा। जब हमको दिखेंगे, लिखना है कि लड़का जो चला गया दूरी, हम क्या लिख देंगे? पूरा एफ बी में से जी बी को घटा देंगे। हाँ, शुरू करते हैं। फिर मान चला कितना दूरी, देखिए माना कि लड़का द्वारा चला हुआ दूरी एक्स है, माना कि लड़का द्वारा चला गया दूरी क्या है? 1 मीटर है, 1 मीटर है। और त्रिभुज अभी चालू है, दिया जो ए एफ बी दिया तुमको ए बी बराबर कितना? 28.5 मीटर। और ये 28.5 कैसे पता है ना? क्या किए, ए सी में से बी सी को मतलब 30 में से 1.5 घटा दे, बचा कितना? 28.5। लिखना लिख दो, ए बी बराबर क्या होगा? ए सी माइनस में बी सी, मतलब कि 30 माइनस में 1.5 कितना जाएगा? 28.5 वहाँ निकल जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए एफ बी में निकालते हैं। बता कौन सूत्र लगाएंगे रे? निकालना क्या? आधार। सूत्र क्या लगाएंगे? ए बी में थीटा बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर कितना होगा? 28.5 मीटर। तो लिखेंगे हमको एफ बी बराबर निकालना एफ बी बराबर क्या हो जाएगा? तो लगाते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार क्या? एफ बी
टेन थीटा मतलब क्या, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान दिया है 28.5 बटा में एफ पी। टेन का मान कितना है और 28.5 बटा में एफ पी। एफ पी गुना होगा 1 सेकेंड होगा, एफ पी हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ पी और बराबर इसको गुना करेंगे तो 28.5 रूट मीटर, ये निकला। फिर निकालेंगे आप किसमें, सिर्फ ए जी बी में गुना त्रिभुज ए जी बी में हमको ए भी चाहिए, ए भी बराबर दिया हुआ 28.5 और हमको दिया हुआ है थीटा बराबर 60। हमको निकालना जीबी है ना, जीबी बराबर वाट लिखेंगे 10 इसी में 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में जीबी लंब बटे आधार है ना, ए बी बटा क्या आ जाएगा जीबी, एक आधार है। देखो जरा 10 30 मान कितना होता है रूट 3, ए बी मान कितना है 28.5 बटा में जीबी को मल्टीप्लाई करते हैं, जीबी यहाँ चला आएगा रूट 3 यहाँ चल जाएगा, तो जाएगा रूट 3 जीबी बराबर 28.5, जीबी बराबर क्या हो जाएगा 28.5 और कपड़े में उसमें आता है इधर कहाँ तो जाएगा, थोड़ा तुम तो सीधे उतारना, हम नहीं दे जा रहे, तुम कोशिश करना सीधे उतारना, हो जाएगा जीबी बराबर 28.5 बटा में हल्का परिमेय कर दो, जीबी बराबर हो जाएगा 28.5 रूट 3 बटा में 3, इसको काट दो 9 तिया 70 5 तिया 15, जीबी बराबर हो गया 9.5 रूट 3। लास्ट में दो लिखना क्या है, लिखना लास्ट में आता लड़का द्वारा चली गई दूरी, चला गया चली गई दूरी बराबर दूरी x बराबर चली चला हुआ दूरी, बता क्या होगा, ये पूरा बड़का मुझसे दोहराइए नहीं है एफ बी माइनस में देखो रे बताइए, देख सुनो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा बोले बड़का दूरी है उसमें से घटा देंगे नहीं बचेगा, देखो ये x बराबर एफ बी में एफ बी का कितना आया था, यहाँ भी आया था कितना 28.5 रूट 3 माइनस और जीबी का मान कितना आया था 9.5 रूट 3, घटा दो 28.5 में से 9.5 हटाएंगे तो जाएगा 19 और रूट 3 रबे करेगा इतना मीटर, इंदर का चला कितना मीटर 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, आज का कार्यक्रम यहाँ तक बना, इसके आगे कल चलेगा। हाँ होमवर्क इतना ही है और तुम लोग बताइए दिए कि वेडनेसडे को एग्जाम चैप्टर 8 एग्जाम मैथ्स का